हमें अपने जीवन में छोटे बड़े दुखों को मिटाने की क्यों ज़रूरत है? क्यों हमें ऐसा चाहिए कि हमारे जो भी छोटे बड़े दुख हो उन्हें हम अपने मन से निकाल दें? वेल, दिस इज़ अनीता व्यास ऑन बिहाफ ऑफ पॉजिटिव मंत्रा एथॉट्सकेप एंड इनिशिएटिव बाय रिस्पेक्टेड डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत लोगों को मन में ये टॉपिक रहता है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा तो ये उन सभी लोगों के जो प्रश्न है, एक तरह से उनका हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने छोटे बड़े दुखों को क्यों निकालें मन से, इसकी क्या ज़रूरत है। तो आइए हम इसको सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ। जैसे कि आपने अपने घर में एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा कबर्ड खरीदा। अब आपने सोचा कि मैं इसमें अपने सारे अच्छे अच्छे कपड़े लगाऊंगी, लेकिन जब आप लगाने गए तो आपने देखा कि अरे ये तो साड़ी है और फटी हुई साड़ी है, पर आपने उसको भी बहुत अच्छे से तह करके और हैंगर में लगा दिया। अब जब आप और आगे देखने गए तो आपको और छोटे मोटे ऐसी साड़ियाँ दिखी और आपने उनको भी लगा दिया। तो अब हुआ क्या कि जो आपका कबर्ड था वो फटे पुराने कपड़े जो थे जिनको कि आपने बहुत सुंदर से लगा दिया, उन्हीं से भर गया। तो अब नए कपड़े रखने की जगह नहीं रही। अब क्योंकि आपने नया कबर्ड लिया है तो कोई भी घर में आता है तो आप क्या करते हैं कि उन्हें बुलाते हैं कि देखिए ये मैंने नया कबर्ड लिया है, बहुत सुंदर है, देखिए। तो उनको दिखता क्या है? वो सारे आपके जो फटे हुए जो पुराने से जो कपड़े हैं जिनको आपने बहुत ही सुंदर से हैंगर में प्रेस व्रेस करके लगा दिया है, और जो नए कपड़े हैं वो आपके बाहर ही पड़े हैं। तो बाहर पड़े पड़े तो नए भी पुराने जैसे लगने लगे, सल से भर गए, तो उनकी कोई अहमियत नहीं रही। और जो आप दिखाते हैं, जो डिस्प्ले करते हैं कि कोई भी लोग आपके घर में आए तो आप डिस्प्ले क्या कर रहे हैं? अपना वो कबर्ड जिसको कि आपने अपने फटे पुराने कपड़े बट बहुत ही सुंदर से करीने से ऐसे सजाया है जैसे कि आज ही खरीदा है। अब इसमें और आपके दुख में क्या सिमिलैरिटीज़ है? तो सिमिलैरिटी ये है कि हम क्या करते हैं कि हमारे जो छोटे मोटे जो दुख होते हैं, बड़े भी दुख होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे ही दुख होते हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं करीने से हमारे माइंड में और कबर्ड में कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है कि हमारा जो मन है, मन में भी बहुत जगह है, मगर वो जगह ली किसने है कि कुछ हमारी हर्ट फीलिंग्स है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हर्ट फीलिंग्स किसी एक एज ग्रुप की है। यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ तो सभी की बात करती हूँ कि यंग बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यंग बच्चे होते हैं, कोई किसी बच्चे मुझे बाहर जाके पढ़ना है, मुझे इस लाइन को अपना करियर बनाना। हाँ, ये एक्चुअली एक केस स्टडी ही मैं बता रही हूँ कि माँ बाप ने कहा कि नहीं बाहर मत जाओ, बाहर जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं, तुम हमारे ही पास रहो, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन, बच्चे को नहीं जाने दिया। अब बच्चे के मन में ये दुख हो गया कि नहीं दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब वो उस दुख को लिए 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 घूम रहा है। तो हो क्या रहा है? उसका जो पूरा जो मन है वो किससे भरा है? दुख से भरा है, रिग्रेट से भरा है, पछतावे से भरा है। तो आगे क्या होगा? तो ऐसे जो दुख होते हैं, अभी हम उस बच्चे की बात, तो ऐसे जो दुख होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? वो दुख किस में बदल जाते हैं? गुस्से में बदल जाते हैं, और फिर एक डर में बदल जाते हैं कि अब मैं जो आगे क्या करूं, पहली बात तो आगे क्या करूं, और कुछ मिशन मैंने बनाया तो वो डर हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इस तरह के जो दुख होते हैं वो हमें हमारा मिशन जो है, जो भी हमारी ज़िंदगी का एम है, वो पूरा नहीं करने देते। ये एक पार्ट हो गया एक यंग बच्चे का। बाकी जो हम लोग हैं, कई तरह के दुख हमारे मन में हो जाते हैं, किसी का बुरा व्यवहार, किसी के शब्द, किसी का कुछ, और हम क्या करते हैं उसको बहुत ही करीने से एकदम सजा सजा के रखते हैं अपने मन में। और मन में सजा के रखते हैं तो आप एक बार इमेजिन करिए कि कोई भी चीज़, जैसे कि स्वभाव नहीं बदलता, प्रकृति नहीं बदलती, तो जो दुख है उनकी जो प्रकृति क्या है, दुख का मतलब यहाँ पे नो डाउट आप दुखी हुए, वो सब माना, लेकिन उसके बाद भी वो जो है हर्ट फीलिंग्स वो आपने कहीं जमा कर कर के रखी। तो उनकी जो प्रकृति है वो क्या है? नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने की, क्योंकि वो आपको कहीं कुछ पॉजिटिव में नहीं ले जा रही, उनसे जो एनर्जी क्रिएट होगी वो नेगेटिव ही होगी। अब आपके मन में आपने एक बहुत बड़ा सा कोना अगर इन चीज़ों से भर दिया और उनकी जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती।
और जो होती भी है तो हम उसे बाहर ही बाहर रख पाते हैं, अपने आप को भर लिया कि और कुछ ज़्यादा रखने को जगह नहीं रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कि जो छोटे 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 बड़े सभी तरह के दुख, ठीक है, माना हमने एक बड़ी ज़िंदगी जी है, या अगर हम यंग बच्चों की भी बात करें कि माना कि कई बार माँ बाप के फैसले गलत हो जाते हैं और आपको वो अच्छे नहीं लगते, आप जैसा अपना जीवन बनाना चाहते हो, तो एक माँ बाप के गलत फैसले की वजह से वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये तो जीवन है ना, इसे तो निरंतर बहना है। तो अब आपके पास चॉइस है कि या तो आप उन्हीं दुखों में जीते रहो, और या फिर एक चॉइस है कि हम उसे हटा दें। अब हम जब आए थे लाइव तो हमारा क्वेश्चन ये था कि इन दुखों को, इन बुरी यादों को, दुख की यादों को हटाना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, हम ना थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश हो जाते हैं। वैसे हम पॉजिटिव मंत्रा में हमेशा यही बात करते हैं कि हमें निस्वार्थ होना है, लेकिन यहाँ मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ। और सेल्फिश क्यों हो जाओ? सेल्फिश इस तरह से हो जाओ कि क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हो कि आप दुनिया भर की जो हर्ट फीलिंग्स है, जो दुख है, जो पछतावे है, वो अपने मन में रखो और अपने मन को नेगेटिव एनर्जी से भर दो। तो नुकसान किसका होगा? जिन भी लोगों ने आपको कुछ कुछ कह दिया तो उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा। जिनकी बातों में आप दिन भर जीते हो, कोई भी आपसे मिला तो आपको वो दुख उन्हें बताने में अच्छा लगता है कि देखो मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और कई लोग नहीं भी बताते, ऐसा नहीं है कि सब लोग बताते ही हैं, कई लोग नहीं भी बताते। तो नहीं भी बताते तो वो उसी को बार बार जीते रहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है? किसका भला हो रहा है? आपका भला हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आइए हम थोड़े से स्वार्थी बन जाए कि आज के बाद मैं अपने मन में मैं वही चीज़ रखूँगी जो कि मेरे लिए अच्छी होगी। अब आपके लिए क्या अच्छी है, ज़रा आप ये सोचें। आपके लिए क्या ये अच्छा है कि आप दुनिया भर के हर्ट फीलिंग्स, 50 साल पहले किसी ने आपका दिल दुखाया था, उसे आज तक आप लेके बैठे हैं, या ऑफिस में, या इसको तो कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे बोलती हूँ कि जितने भी लोग सेशंस के लिए आते हैं, मोस्टली सबका गोल एक ही होता है, दैट इज़ द बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, कि मैं मन से हमेशा खुश रहूँ। कोई भी इंसान क्या चाहता है कि मैं मन से हमेशा खुश रहूँ। और जब आप खुश रहेंगे तो कैसे रहेंगे? खुश रहने के लिए अंदर वो चीज़ तो चाहिए ना आपको। खुश रहने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं खुश रहना चाहती हूँ तो अब जैसे कि एक फूल है, तो फूल को ये कहना नहीं पड़ता कि मेरे अंदर खुशबू है, क्योंकि उसकी वो खुशबू अपने आप फैलती है। तो वैसे ही अगर हमारे अंदर ओनली पॉजिटिव एनर्जी है, हम बहुत दुख हमने देखे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत दुख देखे, लेकिन उन दुखों को देखने के बाद भी अगर मैं उन सभी लोगों को माफ़ कर सकूँ जिन्होंने कि मुझे दुख दिए, नंबर 1, फॉरगिव एवरीवन। जिन्होंने भी आपको दुख दिए, आप अपने मन, आंखें बंद करके और बहुत प्यार से कहे कि आई फॉरगिव यू। जब आप माफ़ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है वो पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो नंबर 1, उन्हें माफ़ कर दीजिए। अगर कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है, जो यंग बच्चे हैं उनके मन में कोई रिग्रेट है, तो उसे भी अब आप ये सोचें कि जो हो गया वो तो हो गया, अब उसे तो आप बदल नहीं सकते। तो जो हाथ में है क्यों ना मैं उसे संवार लूँ कि अब ये एक ही जीवन मिला है, बार बार तो जीवन आगे क्या होगा हम तो देखने जा नहीं रहे। तो ये एक जीवन मिला है, तो जो फैसले गलत हो गए वो हो गए, लेकिन अब जो लाइफ है उसे मैं कैसे अच्छी कर लूँ, तो इस पे सोचें। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि आप थोड़े से सेल्फिश बन जाए और अपने लिए सोचें कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू पॉल्यूट माई माइंड विद नेगेटिविटी। तो मैं ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं अपने मन को और कचरे से भर दूँ। अब आप कचरे को कितना भी सजा सवार के अच्छे से बॉक्स में पैक कर दीजिए, लेकिन उसकी जो प्रकृति है दुर्गंध देने की, तो वो दुर्गंध ही देगा। सो वाई कीप इट इन योर माइंड। तो हम ये अपने आप से, मैं भी करूँ, हम सब, आज बहुत अच्छा दिन है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें कि आज के बाद मैं सिर्फ क्या करूँगी, अपने मन को देखूँगी, सिर्फ कॉन्शियसली। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मन में हज़ारों थॉट, कभी हम कहीं पहुंच गए, कभी हम कहीं पहुंच गए, कभी किसकी बात याद आ गई, कभी कुछ हो गया, बट हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हम जस्ट कॉन्शियसली ये हम करेंगे कि हाँ, मुझे ये पता हो कि मैं अपने मन में क्या रख रही हूँ।
और जब आपको ये पता होगा तो ऑब्वियसली जो जो भी इस तरह की बुरी चीज़ें होगी, नेगेटिव चीज़ें होगी, आप आने ही नहीं दोगे। अगर भूल से आ भी गई तो आप क्या बोलोगे, सॉरी बॉस, रॉन्ग नंबर, ये आपका घर नहीं, आप कहीं और जगह देखो। तो बहुत सिंपल सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसे हम कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ ऑब्वियसली मैं अपने ऊपर आजमाती हूँ, फिर ही बोलती हूँ। एंड ये सब मैंने सीखा किससे है, ऑब्वियसली हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स और हमारे डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर, जो कि सारे सेशन, सारे कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं। सो इस नवरात्रि हम अगर एक छोटा सा थॉट ले लें कि आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने मन में मैं उन्हीं चीज़ों को आने दूंगी जो कि पॉजिटिव है, और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे मैं क्या बोलूँगी, सॉरी बॉस, रॉन्ग नंबर, आप गलत जगह आ गए। तो इतना करने से आप, तो ये मेरा मैसेज था। और मैं आपसे जाते जाते ये बोलना चाहूँगी कि हमने जो सही सोच और बेहतर जीवन जो कोर्स शुरू किया है, ई कोर्स, उसका फर्स्ट जो था वो आज लास्ट है, उसका ख़त्म होने वाला है, और फर्स्ट बैच का और सेकंड बैच शुरू हो रहा है 25 अक्टूबर से। तो उसके लिए बस अब 2 ही दिन बचे हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। और लोगों को अच्छा लग रहा है, जो फीडबैक्स मिल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग जो अपने टाइम के हिसाब से कर पाएंगे, क्योंकि कई लोगों को ऐसा था कि मुझे अभी टाइम नहीं है कि मैं ये सैटरडे संडे बैठ के करूँगी, तो अपने हिसाब से कर पाएंगे। और बहुत लोग जो कर रहे हैं उनके फीडबैक्स आ रहे हैं, वापस मेल्स आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और जो नहीं भी, जिनको लग रहा है कि नहीं ये 2 दिन सैटरडे संडे बैठ के करूँगी, उनके लिए भी अच्छा है। तो ये सब अच्छा जा रहा है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे 25 अक्टूबर से नए जो बैच शुरू हो रहे हैं उसके लिए। सो ओके, अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7738698719, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं positivmantra.world। सो बाय।